नमस्कार। जय हिंद। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में। आज रात को 12 बजे से पहले 10,000 सदस्यों का परिवार हो जाएगा। सिर्फ 10 सदस्य ही कम है। इसके लिए आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत आभार। लगभग काफी दिन हो गए हैं लगातार क्लासेस नहीं चल रही है। इसके पीछे गुरुजी कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ये क्या है सर? ये है किताब अपनी राजस्थान भूगोल की। ठीक है। उसका क्या है कि अपना जो है उसमें जो कुछ मैटर जो है वो गलतियां हैं जो भी है हुई हैं वो सब निकालनी है। जैसे देखो आपको पूरी की पूरी ऐसे ये तो वो रंगीन मिलेगी। ये तो क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट रंगीन मिलेगी। जैसे ये कोई नदी है ना। यहाँ पर ये है कोई चित्र कहाँ एडजस्ट करना है। ये सारा काम जो है वो किया है। कोई ट्रिक बना रही है। देखो ये नदियों की ट्रिक है। सो जा मालू सांप आ जाएगा। अरब सागर की जाने वाली जो है सारी नदियां हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो समय लगा। ठीक है। और ये फाइनली बुक जो है वो कंप्लीट तैयार हो चुकी है। और आपको बाजार के अंदर जो है लगभग मान के चलो सबसे पहले जयपुर में जो है वो निकलेगी। उसके बाद पूरे राजस्थान में तो लगभग मान के चलना भूगोल का सूत्र पुस्तक 5 अक्टूबर को आप सभी प्यारे साथियों के जो है सामने होगी। कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान में छोटा से छोटा एग्जाम होता है बीएसटीसी का और बड़ा से बड़ा एग्जाम होता है आरएएस का। उसके लिए ये किताब जो है लाभदायक रहने वाली है। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो तो वह 3 टॉपिक भी हमने जोड़ दिए हैं। मरुस्थलीकरण, सूखा अकाल और पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण वगैरह, वो टॉपिक भी हमने ऐड कर दिए हैं इस किताब में। सर फिर तो इतने टॉपिक ऐड किए, कितने पेज की? इसमें 21 टॉपिक है। और इसके अंदर जो लगभग आपको पेज मिलेंगे, जैसे अगर बात करूं ऐसे ऐसे पेज देखने को मिलेंगे। जैसे ये एक पेज है। ऐसे बात करेंगे तो लगभग 70 पेज आपको देखने को मिलेंगे पूरी। सिर्फ सर 70 पेज की? हाँ बिल्कुल 70 पेज की। आपको पढ़ने में इतनी ज्यादा जो है वो आसानी होगी उसको। चलो ये बात होती रहेंगी। किताब आ जाएगी तो आपको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ भी दिखा दूंगा। एक बार ऐसे मत लेना, थोड़ा सा अगर विश्वास है तो ले लेना, वरना को किताब को देख कर ही लेना। अगर विश्वास है तो निश्चित होकर रहो, ये आपका भाई आपसे झूठ नहीं बोलेगा। बहुत शानदार उसके अंदर मेहनत की है। शायद मैंने अपने पूरे एफर्ट लगाए हैं उसमें, जो सीखा है सब मैंने कैसे याद किया है, कैसे लंबे समय तक चीजों को याद रखा जाए, वो सब उसके अंदर जो है ट्रिक्स लिखी हैं याद करने के लिए। ये आपके लिए बहुत लाभदायक किताब रहने वाली है। चलो मेरे भाई देखो, अपना जो टॉपिक है वो रीट L2 के लिए एसएसटी पढ़ रहे थे अपने। और एसएसटी की जो है वो अपने इकोनॉमिक्स की क्लासेस अलग चल रही हैं अपनी, वो भी कंटिन्यू चल रही हैं। और उसके अलावा बात करें तो अपने जो है क्लास नंबर 23 है, 22वीं क्लास में मैंने पवन संचरण टॉपिक करवाया था। महाद्वीप टॉपिक आपके नहीं है, सेकंड ग्रेड में है, वो सेकंड ग्रेड वाले देख लेना। जियोग्राफी में आज जो टॉपिक है एक बीच में दिया हुआ है, राजस्थान से संबंधित टॉपिक है एसएसटी सिलेबस के अंदर। और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग। अब आपके दो टॉपिक और बच गए, जल और स्थल का वितरण और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र दो, और एक कृषि के प्रकार। 3 टॉपिक और बच गए। अगर इसके अलावा आपको लगे कि कोई टॉपिक करवाना है तो कमेंट जरूर कर देना, मैं वो टॉपिक करवा दूंगा। फिर उसके बाद अपने गुरुजी क्या, हाँ इकोनॉमिक्स की कंटिन्यू कर ही दूंगा मैं किताब आने के बाद। फिर अपने एक क्लास देखते हैं राजस्थान भारतीय इतिहास जो एसएसटी के लिए कोशिश करूंगा कि उसकी भी शुरू कर दूं। चलिए मेरे भाई, तो अब अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग। यानी टॉपिक जो है वो अपना है राजस्थान के उद्योग धंधों के बारे में। लेकिन राजस्थान के उद्योग धंधों के बारे में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कृषि आधारित उद्योग दिए हैं। राजस्थान के उद्योगों की अगर बात करें तो यह जो उद्योग है आपको वो 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। उद्योग कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं मेरे भाई? ये जो उद्योग है ना मेरे भाई, ये आपको 4 टाइप के देखने को मिलते हैं, 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। और इन 4 प्रकार की यदि अपन बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे नंबर 1 पर पढ़ते हैं अपने, सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि आधारित उद्योग। कौन से पढ़ते हैं? कृषि आधारित उद्योग। जी गुरुजी, हम नंबर 1 पर ये पढ़ेंगे बिल्कुल। और कृषि आधारित उद्योग के बाद जो है 2 नंबर पे हम पढ़ते हैं खनिज आधारित उद्योग। कौन से उद्योग? खनिज आधारित। नंबर 3 पर हम पढ़ते हैं रासायनिक उद्योग। रासायनिक, कौन से उद्योग पढ़ेंगे? रासायनिक। और नंबर 4 पर जो हम पढ़ते हैं ना, कृषि आधारित हो गया, खनिज आधारित हो गया, रासायनिक और इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की अगर बात करेंगे तो इंजीनियरों की जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वो कौन से उद्योग होंगे? इंजीनियरिंग उद्योग या इंजीनियरिंग आधारित उद्योग। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जो ऐड कर रखा है वो केवल और केवल कौन सा है? कृषि आधारित। तो अपन जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग केवल।
सर वायुमंडल, कोई हाँ एक वायुमंडल हो गया, ये बता दो आप, थोड़ा मेरे को भी याद रह जाए। ठीक है, वैसे मैंने सिलेबस अच्छे से देख लिया है, लेकिन आप भी थोड़ा याद करवा दे में, ये आपका भी फर्ज बनता है मेरे भाई। चलिए, अब देखो, अगर उद्योग को लेकर अपने बात करते हैं तो आपको याद रखना, जो उद्योग है वो इकोनॉमी के 3 सेक्टर पढ़ाए थे मैंने आपको जी। उद्योग जो है वो किसके अंदर आएगा? द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आता है। एक तो प्रश्न याद रखना ही है, इकोनॉमिक में 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में कच्चा माल आएगा, द्वितीयक में विनिर्माण की चीजें आ जाएंगी। जैसे मान लो कपास है, कपास से क्या बनाना है? कपास से अगर मान के चलो कपड़ा बनाना है, तो वो कपड़ा कहाँ बनेगा? उद्योगों में बनेगा। ठीक है, तो उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब आई? तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति जो है, प्रथम औद्योगिक नीति, औद्योगिक नीति, राजस्थान की पहली जो औद्योगिक नीति है वह 24 जून 1978 के अंतर्गत आती है। 24 जून 1978 में राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति आई। बिल्कुल सर। अच्छा ये बताओ, इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन? राजस्थान के प्रथम औद्योगिक नीति जब आई उस समय मुख्यमंत्री कौन? तो मेरे भाई नाम याद कर लेना, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत, एक बार और बोलो मेरे साथ, भैरव सिंह शेखावत, एक बार और बोल दो, भैरव सिंह शेखावत। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 में आई, और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। इसका मतलब कि राजस्थान की जो पहली औद्योगिक नीति आती है, अब वो किसके समय आती है? भैरव सिंह शेखावत के समय। जी सर। इसके बाद जो औद्योगिक नीति आई थी वो कब आई? 1991 में। इसके अंतर्गत आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, राजस्थान की बात कर रहा हूं, उदारीकरण, निजीकरण, निजीकरण, उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, और वैश्वीकरण। ये 3 शब्द जो जुड़ते हैं वो आपको 1991 के अंदर देखने को मिलते हैं कि ये 3 शब्द जुड़े थे। उदारीकरण का मतलब होता है चीजें सरल हो जाना। जैसे पहले कोई भी आपको उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी, तो इन्होंने क्या किया, कोई मादक पदार्थ वगैरह, शराब वगैरह बनानी है ना, कोई मादक कीटनाशक पदार्थ है उसको बनाना है, तो केवल उन्हीं के लिए जो है लाइसेंस लेना आवश्यक है, बाकी किसी को भी जो आवश्यक लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उद्योग सेक्टर के अंदर ग्रोथ रेट जो देखने को मिलती है। जी सर। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी चीजों को प्राइवेट करो। जैसे अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवादी। सरकार काम करती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधार पे करती है, यानी लोगों को लाभ देना, और पूंजीवादी के अंदर होता है खुद का लाभ कमाना। और जब तक लोग खुद को लाभ को लेकर नहीं करेंगे तब तक उसमें एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो इन्होंने उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा क्या किया? निजीकरण किया। वैश्वीकरण का मतलब होता है उद्योगों को विश्व स्तर पे जोड़ा, यानी एक देश से दूसरे देश हम व्यापार जो है वो कर सकते हैं, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे देश के साथ जो है वो जोड़ना, ये कहलाता है क्या भाई? ये कहलाता है वैश्वीकरण। ठीक है, ये शब्द जो है मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में बताए हुए हैं। अनिल सर कह रहे हैं सर इकोनॉमिक्स की क्लासेस, इकोनॉमिक्स की क्लास से भी आएगी मेरे भाई, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं कंटिन्यू ही कर दूंगा इकोनॉमिक्स की क्लास। इकोनॉमिक्स की क्लास है ना, किताब जैसे ही आती है ना फिर मैं फ्री हो जाऊंगा इस किताब वाले काम से, फिर मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा इकोनॉमिक्स की, और जल्दी करवा दूंगा। आप कह रहे हो ना पेपर नजदीक है, रिवीजन भी चाहिए, समय अच्छा पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपका ये जायज है कहना। तो लगभग मान के चलो 4-5 तारीख से मैं कंटिन्यू कर दूंगा क्लास। क्या गुरु जी पहले भी आप कह रहे थे कि इतने से कर दूंगा, अब मैं करूं क्या कि ये किताब का काम है, ये भी करना जरूरी होता है। ठीक है, तो वो बात है। ठीक है अनिल मेरे भाई, करवा दूंगा मैं आपको। सर हिस्ट्री की लाओ, अब देखो आपने उम्मीदें तो बहुत लगा ली है, हिस्ट्री की भी लाओ, ये थोड़ा सा सब करवाएंगे, समय का थोड़ा ये है। आप ज्यादा दबाव मत डालो, मेरे को खुद को टेंशन होने लग जाती है, बेचैनी सी रहती है, रात को नींद और नहीं आती। तो आप प्लीज ज्यादा दबाव मत डालो मेरे पर, है ना, मेरे ऊपर। तो आप थोड़ा सा आराम से लोगों को कहो कि गुरुजी ठीक है करवा दो हमें, बढ़िया। ठीक है, उसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब आई? 1991 में। ठीक है, हाँ। उसके बाद औद्योगिक नीति कब आती है? उसके बाद आई औद्योगिक नीति 1994 के अंदर। 94 के बाद जो औद्योगिक नीति आती है वो आती है 1998 में। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, ये राजस्थान की औद्योगिक नीति है। 98 के बाद जो औद्योगिक नीति आती है वो आती है 2010 में।
और 2010 के बाद जो औद्योगिक नीति आई थी वो आई 2015 में। तो नवीनतम जो औद्योगिक नीति है वो कौन सी है? 2015 वाली। अब याद रखना, पहली ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये कौन से नंबर की है? छठवीं औद्योगिक नीति है। और इसे ही जो है वो नवीन औद्योगिक नीति अपने कहेंगे। इसे ही क्या कहेंगे? नवीन औद्योगिक नीति। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सॉरी, छठी और एक और आई इसके बाद 2019 में। सॉरी, छठी नहीं थी, नहीं, इसके बाद एक और औद्योगिक नीति आती है, वो आई 2019 में। हाँ, ये थी नई औद्योगिक नीति। 2019 वाली जो है सातवीं व नवीन औद्योगिक नीति थी, ये बात याद रखना है। और इस समय मुख्यमंत्री थे कौन? अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी के समय जो है ये औद्योगिक नीति आती है। ये राजस्थान के उस समय क्या थे? सीएम यानी मुख्यमंत्री। ठीक है। इस औद्योगिक नीति के तहत अगर अपने बात करें तो संविदा खेती को बढ़ावा दिया गया था। अब बताओ आप, संविदा खेती क्या होती है? किसी को पता हो तो? अच्छा, किस औद्योगिक नीति के तहत संविदा खेती को बढ़ावा दिया गया था? तो आप कहोगे 2019 जो नवीनतम औद्योगिक नीति है उसके तहत। हाँ, मनीषा शर्मा, सर इकोनॉमिक्स करवा दो सर, दो टॉपिक रहे हैं बस। अरे क्या बात करें, दो टॉपिक कैसे रहे हैं? इकोनॉमिक्स के दो कैसे रह गए? अभी अभी अगर दो टॉपिक करवाता हूँ तो मैं बैंकिंग सेक्टर वाला काम पूरा होता है। आगे और भी है, टोटल 5 भागों में है आपके इकोनॉमिक्स। एक भाग मैंने कंप्लीट करा दिया, दूसरा शुरू किया हुआ है। दूसरे भाग में बैंकिंग सेक्टर वाले में 3 टॉपिक आपके। ठीक है, उसके आप कह रहे हो 2 टॉपिक, वो होंगे फिर 3 सेक्टर और बचे हैं इसके। ठीक है, चलो एक बार मेरी बात सुनो आप सभी प्यारे साथी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि संविदा खेती क्या होती है। संविदा खेती का मतलब होता है कि इसमें जो खेत बोने वाला होता है उसकी भूमिका नाम मात्र होता है। वो सिर्फ मजदूर के रूप में काम करता है। बाकी जो फर्म होती है, कंपनियां होती है, वो बताती हैं कि तुझे क्या बोना है, क्योंकि उनका सीधा कनेक्शन होता है कि हम आपसे खरीद लेंगे ये। ठीक है। तो संविदा खेती का मतलब समझ रहे कि फर्म कहेगी कि आप गेहूं बो, कपास बो, चना बो, तो वो किसान जो वो चीजें बोएगा, उसे बोलते हैं संविदा खेती। ठीक है। इससे क्या होता है कि उद्योग सेक्टर के अंदर बढ़ावा देखने को मिलता है। ठीक है। तो क्योंकि अब फर्म सीधी कहेगी कि आप हमें इसकी आवश्यकता है, नहीं तो फर्म को ढूंढना पड़ेगा किस व्यक्ति के पास कपास है। अब फर्म सीधा कहेगी भाई साहब रघु तू कपास बो, तो रघु कपास बोलेगा तो रघु उसको जो है कपास दे देगा। क्लियर? ओके। यानी एक तरह से, हाँ, मेरा बॉस ने कहा ठेका पद्धति, हाँ वो ठेका दे देते हैं एक तरह से कि तेरे को इतना काम करना है। चलिए सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं, सर्वाधिक औद्योगिक जो इकाइयां देखने को मिलती है राजस्थान में, वो कहाँ मिलती है? जयपुर के अंदर। और सबसे बृहद औद्योगिक जो क्षेत्र है, इकाइयां देखने को मिलते हैं, वो भिवाड़ी के अंदर। कहाँ मिलती है? भिवाड़ी में। अब हमें जो शुरू करना है, अब वो करना है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हमें शुरू जो है वो ये करना है, क्योंकि कृषि आधारित उद्योगों में, पहले अपने में पूरा ही पॉइंट बना लेते हैं। हेडिंग क्या लगाओगे आप? कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में भी अपने विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो उद्योग पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपके लिए वो ये रहेगा। ठीक है गुरुजी। 2 नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा चीनी उद्योग। 2 नंबर पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा चीनी उद्योग। 3 नंबर पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है वनस्पति घी, जिन आपा बोला डालडा घी। 3 नंबर पे आपको मैं कृषि आधारित उद्योग में वनस्पति घी पढ़ाऊंगा। 4 नंबर पर जो है मैं आपको ऊनी उद्योग पढ़ाऊंगा। कौन से उद्योग पढ़ाऊंगा? ऊनी उद्योग। 4 के बाद आएगा नंबर 5। 5 में हम पढ़ेंगे ग्वार गम उद्योग। ग्वार गम उद्योग के बारे में जो है वो आपको मैं जानकारी दूंगा। तो मेरे भाई सबसे पहले हम सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चीनी उद्योग पढ़ेंगे, और उसके बाद वनस्पति घी, उसके बाद ऊनी उद्योग, और उसके बाद जो है वो ग्वारगम उद्योग को अपन जो है वो पढ़ेंगे। सभी साथी कमेंट करके बताओ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई क्या? हाँ। अच्छा गुरुजी, और इसमें रेशम उद्योग भी आप ले सकते हो। इसके अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, राजस्थान में इतनी ज्यादा है नहीं रेशम को लेकर। रेशम उद्योग हो गया। रेशम को अगर बात करें तो इसके अलावा आप तंबाकू उद्योग को भी पढ़ोगे। इसके अंदर तंबाकू, ठीक है, तंबाकू जो विवाद के उद्योग है, इतना ज्यादा बड़ा चौड़ा नहीं है, नाम पे मत जाना, छोटी मोटी बातें हैं इसके अंदर। और फिर तीसरा एक और आप पढ़ लो, रेशम और मसाला उद्योग, मसाला प्रसंस्करण उद्योग।
ठीक है, बस ये मसाला वगैरह तैयार किया जाता है, इतने अपने इसके अंदर पड़ेंगे। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू वाले दो हैं, एक तो सूती वस्त्र उद्योग और एक चीनी उद्योग, यही बड़े हैं, बाकी तो बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, वो तो सारे मान के चलो 15 से 20 मिनट लगेंगे, टाइम लगेगा इनमें, इनको समझना ध्यान से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सूती वस्त्र उद्योग। तो आप सभी मेरे प्यारे साथी जो है वो समझे बात को। अ, हाँ, कि कृषि आधारित उद्योगों में बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी, डेयरी अगर सेकंड ग्रेड में आता है आपके, प्रत्यक्ष रूप से दे नहीं रखा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से दे नहीं रखा, लेकिन डेयरी और चमड़ा भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपने प्रत्यक्ष रूप, चमड़ा तो राजस्थान में क्या है इतना ज्यादा, राजस्थान बड़े क्षेत्र में नहीं है चमड़े को लेकर, लेकिन हाँ डेयरी को लेकर जो है अपन, आप जिद कर रहे हो, चलो भाई एक पॉइंट और बना लो, डेयरी उद्योग। ये लो, ये बात गई 2 क्लासों पे अब। चलो कोई बात नहीं, दो में पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो सारे मेरे प्यारे साथी जो है वो हेडिंग लगाएंगे सूती वस्त्र उद्योग। सारे प्रिय साथी क्या हेडिंग लगाएंगे? सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग जो है, आप सभी मेरे प्यारे साथी हेडिंग लगाओ। अब मैं आपको सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जो है वो जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको जो बात याद रख लेनी है वो याद ये रख लेनी है कि सबसे प्राचीन और संगठित कृषि आधारित उद्योगों में यही है। कृषि आधारित उद्योगों में, कृषि आधारित उद्योगों में, उद्योगों में सबसे प्राचीन है ये, सबसे प्राचीन यही शुरू हुए थे, सबसे पहले यही शुरू होते हैं, सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। ये प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रख लेना मेरे भाई, भूल मत जाना। सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन से हैं? हाँ, याद रखोगे सूती वस्त्र उद्योग, जी सर। अब दूसरा पॉइंट, सूती वस्त्र का प्राचीन केंद्र, सूती वस्त्र उद्योग का प्राचीन केंद्र कहां है? सूती वस्त्र उद्योग का, उद्योग का प्राचीन केंद्र कहां है? प्राचीन केंद्र जो है वो कहां पर है? तो सूती वस्त्र उद्योग का जो प्राचीन केंद्र है, अब वो आपको देखने को मिलता है ब्यावर में। या तो ब्यावर मिलेगा, ब्यावर ना मिलेगा तो ब्रैकेट में लिखा हुआ अजमेर याद कर सकते हो, क्योंकि नए जिलों के आधार पे पढ़े तो ब्यावर हो जाएगा। लेकिन वैसे देखे तो ब्यावर जिला नहीं है, तो अजमेर में ब्यावर, इतना तो पता ही है आपको। साथ साथ आपको ये बातें भी बता दूं, जो इसका प्राचीन केंद्र माना जाता है ब्यावर को, जी सर। इसके बाद आपको जो पॉइंट याद रखना है वो याद ये रखना है कि सूती वस्त्र उद्योग का प्राचीन केंद्र ब्यावर हो गया। राजस्थान का जो गठन होता है, राजस्थान का गठन, यानी राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में पता कब आता है? 1 नवंबर 1956 में। ये आपको बात पता है? 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का गठन होता है, उस समय क्या स्थिति थी? तो 1 नवंबर 1956 के समय की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 7 सूती वस्त्र उद्योग थे उस समय। कितने उद्योग थे? 7 सूती वस्त्र उद्योग थे उस समय। जो उद्योग थे वो 7 थे सूती वस्त्र के। लेकिन अब प्रश्न आए कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी होगी? है 23। 23 सूती वस्त्र उद्योग हो चुके हैं वर्तमान में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में सूती वस्त्र उद्योग कितने हो गए हैं? 23 सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में वर्तमान में कितने हैं? 23। एकीकरण जब पूरा हुआ उस समय कितने थे? तो आप बताओगे 7। हाँ, कमलेश राम राम। देखो, ये बात इतनी आप सभी प्यारे साथियों को समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब देखो, सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक जो आपको उद्योग देखने को मिलेंगे, है ना, सूती वस्त्र मिल सर्वाधिक देखने को मिलेगी। पहले भारत में पढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक जो सूती वस्त्र मिल है, सूती वस्त्र मिल है, वो कहां देखने को मिलती हैं? सूती वस्त्र मिल सबसे ज्यादा नंबर 1 पर याद रखना है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और 2 नंबर पे आपको याद रख लेना है गुजरात। गुजरात का नाम कितने नंबर पे आएगा? 2 पे, ठीक है। अच्छा, गुजरात में एक स्थान है आपको याद रखना, उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद, बिल्कुल गुरुजी, नाम याद है अहमदाबाद का, बहुत बढ़िया। अहमदाबाद की अगर बात करें तो इसमें प्रश्न आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो याद रख लेना है कि अहमदाबाद जो है
इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? भारत का जो मैनचेस्टर है, चेस्टर, भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है मेरे भाई? अहमदाबाद को। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, जो यूपी में है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, जो तमिलनाडु में है। हाँ, भारत का मैनचेस्टर। अरे भारत का मैनचेस्टर कमलेश भाई मुंबई नहीं है। भारत का मैनचेस्टर जो है वो मुंबई नहीं है। तो सर मुंबई किसके लिए जाना है? सूती वस्त्र की राजधानी पूछे किसे कहते हैं तो मुंबई कर सकते हो। चलो मैं लिखाता हूँ, एक बार इतना लिखो। कृषि आधारित उद्योग में सबसे प्राचीन उद्योग और संगठित कौन से है? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र उद्योग का प्राचीन केंद्र ब्यावर है। राजस्थान गठन के समय 7 सूती वस्त्र उद्योग थे, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो बहुत शानदार हो चुकी है। वर्तमान में 23 सूती वस्त्र उद्योग हो चुके हैं, 23 मिल हो चुकी है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र जो मिल्स है वो महाराष्ट्र में, दूसरा स्थान गुजरात का आता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, जबकि मुंबई जो है ना, मुंबई 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 को जो है वो सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। ये भाई राजधानी है, सूती वस्त्र की राजधानी। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। अच्छा, एक पर्सन और याद रखना फिर। अब इतना ही पढ़ लिया है, इतना ही खर्चा हो गया, तो एक चिप्स का पैकेट और खा लो। कैसे गुरुजी? देखो, एक बात और याद कर लेनी है, वो बात ये है, राजस्थान का मिनी मुंबई किसे कहते हैं? राजस्थान का मिनी मुंबई। और ये भूगोल का सूत्र जो अपनी किताब है, इसमें बहुत शानदार तरीके से ये चीजें मतलब फैक्ट के तहत भी जो है वो दे रखी है हमने। तो राजस्थान का मिनी जो मुंबई है, मिनी मुंबई जो है वो आपको याद रखना है पाली के अंदर। राजस्थान का जो मिनी मुंबई है वो किसे कहते हैं? पाली को कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? पाली को। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो याद रखना, राजस्थान का जो मिनी मुंबई है वो अपने किसे कहेंगे? पाली को। बहुत बढ़िया। अब देखो, जो सूती वस्त्र उद्योग है इसको हम 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। सूती वस्त्र जो उद्योग है इसको हम कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे? सूती वस्त्र उद्योग को जो 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे ताकि हमें पढ़ने में क्या हो? आसानी हो। नंबर 1, फिर बीच में आएगा नंबर 2, और आगे अगर अपने बात करेंगे तो नंबर 3। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग में, सब 3 सेक्टर होते हैं इसमें भी, सूती वस्त्र में। इनमें सबसे पहले अपने पढ़ेंगे निजी क्षेत्र को। निजी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से सूती वस्त्र उद्योग आएंगे? उसके बाद अपने पढ़ेंगे जो है 2 नंबर पे सार्वजनिक। सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र की सूती वस्त्र उद्योग पढ़ेंगे। और 3 नंबर पे अपने पढ़ेंगे सहकारी क्षेत्र। अब देखो, 3 भागों में, चाहता तो मैं इसे सीधा भी लिखा सकता था, लेकिन आप ऐसे पढ़ोगे ना तो आप चीजों को लंबे समय तक याद कर पाओगे और भूलोगे भी नहीं। हाँ, आप PYQ MCQ करवा दूंगा, कोई टेंशन मत लो। आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे अपने लास्ट टाइम में। ठीक है, एक बार आप सिलेबस कर लो पहले जल्दी से। निजी क्षेत्र, 2 नंबर पे सार्वजनिक है, और 3 नंबर पे सहकारी क्षेत्र है। ठीक है। हाँ, हाँ ठीक है। सर फिर खजुराहो क्या है? खजुराहो का मंदिर फेमस है भाई, उसके साथ तुलना की जाती है। ठीक है, मंदिर फेमस है। निजी, सहकारी, सार्वजनिक, बहुत बढ़िया मीरा। चलिए, अब देखो, निजी क्षेत्र का बात करें तो इसका मतलब है प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर की जो भी मिल होगी सूती वस्त्र की, वो क्या कहलाएगी? निजी क्षेत्र। सार्वजनिक का मतलब होता है गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है मिल, या सरकार द्वारा चलाई जाएंगी, वो कौन सी होगी? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें होंगी। ठीक है। हाँ, और सहकारी का मतलब होता है दोनों मिलकर चलाएंगे। दोनों का मतलब क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट की भूमिका होगी और PVT यानी प्राइवेट लिमिटेड की जो भूमिका देखने को मिलेगी। कैसे? देखो, सरकार कोई टेंडर दे देगी कि भाई साहब इसको आप ऐसे चला लो,
तो प्राइवेट वाले जो चलाते हैं, जैसे सड़कें वगैरह नहीं बनती है, अब सड़कें बनाने का काम किसका होता है, सरकार का होती है, लेकिन वो निजी ठेकेदारों को जो है ये काम सौंप देती है कि भाई साहब आप बना लो। तो ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है अनामिका, जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सहकारी समझे, निजी प्राइवेट सेक्टर होता है, सार्वजनिक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, ये गवर्नमेंट सेक्टर की मिल होंगी, और सहकारी जो क्षेत्र होता है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं। ठीक, सबसे पहले आप लिखोगे निजी क्षेत्र की मिले। या सर आपने उधर तो मात्रा इधर लगा दी थी और अब इधर लगा दी, तो ये हिंदी नहीं है, थोड़ा सा क्या है, पढ़ाते वक्त ना थोड़ा जल्दबाजी में ये हो जाता है। ठीक है, निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिल देखते हैं कौन कौन सी है। सूती वस्त्र मिल्स, ये अपने निजी क्षेत्र की देखेंगे। निजी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलों को देखना है अपने को, राधा कुमारी जी सर बिल्कुल। अब देखो, अपने सूती वस्त्र की जो मील देखें तो पहली मील का आपको जो नाम सुनने को मिलेगा निजी क्षेत्र में, उसका नाम है द कृष्णा मिल्स ऑफ लिमिटेड। कृष्णा मिल्स ऑफ लिमिटेड, ये है राजस्थान की पहली मील। क्या नाम है, द कृष्णा मिल्स ऑफ लिमिटेड, ये राजस्थान की क्या है, पहली मील। ये मिल कहां पर है गुरुजी, ये मिल देखो, तीन चीजें याद रखनी को, एक मिनट, इसमें आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात ये कहां पर है, दूसरी बात इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तीसरी बात इसके जो सेठ थे, स्थापना संस्थापक हैं वो कौन है, स्थापना, और उसके बाद क्या याद रखोगे, संस्थापक। फिर इसकी एक कोई विशेष बात है तो वो याद रखनी है। चलिए, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं मेरे भाई, सबसे पहले जो है वो अपन अब बात कर लेते हैं क्या, कि कहां पर है। तो यह जो आपको मील देखने को मिलेगी वो मिलेगी ब्यावर, या तो ब्यावर मिल जाएगा या अजमेर मिल जाएगा। ठीक है, अनामिका पूरी उम्मीद है हमें कि अब एक क्लास तो आपको कंटिन्यू देंगे ही देंगे। ठीक है, कि अगर वर्क ज्यादा हुआ तो एक किताब, क्योंकि किताब जो है उसमें ये चल रहा है, आपको बता रहा हूँ ना मैं काम, ये थोड़ा सा बस ये फाइनल चल रहा है, पढ़ लिए वैसे तो लगभग इसको, लेकिन थोड़ा मेरा मन और कर रहा है कि इसमें थोड़े से 2-3 पेज और रेड कर दूं। ठीक है, 70 पेज आप 20 दिन में खा जाओगे तुम, है ना, 20 दिन में पढ़ जाओगे, तो थोड़ा सोच रहा हूँ कि और अच्छा नॉलेज हो जाएगा। इसकी स्थापना होती है 1889 में, स्थापना कब होती है, 1889 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली मील का प्रश्न आया हुआ कहां पर है, ये भी आया हुआ है, स्थापना कब हुई ये भी आया हुआ है, संस्थापक का नाम भी आया हुआ है, सेठ दामोदर दास राठी, सेठ दामोदर दास राठी। इसे वस्त्र क्रांति के भामाशाह कहते हैं, ये प्रश्न भी याद कर ले में, वस्त्र क्रांति के भामाशाह, वस्त्र के अंदर क्रांति यही लेकर आए थे, तो वस्त्र क्रांति के जो है वो भामाशाह किन्हें कहा जाता है, सेठ दामोदर दास राठी। इसकी विशेषता क्या है, विशेषता ये है कि ये राजस्थान की सबसे प्राचीन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन कह दो या सबसे पहली कह दो, पहली है, पहली मील है सूती वस्त्र की। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन सूती वस्त्र जो मील है उसका नाम है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। समझ में आई, निजी क्षेत्र की पहली मिल ये है। हाँ सर, 70 पेज कौन सी बुक है अनिल मेरे भाई, अपनी राजस्थान भूगोल की मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने राजस्थान भूगोल की किताब आ रही है, मैंने वो लिखी है, वो किताब आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी, वो किताब इतनी शानदार तरीके से लिखी है। आपको मैं उसका फ्रंट पेज दिखा देता हूँ, इसमें फ्रंट पेज तो है, बाकी उसका कंटेंट भी आपको मैं दिखा दूंगा जल्दी। ये है वो, ये पुस्तक आपको भूगोल का सूत्र जो है, राजस्थान भूगोल पूरा देखने को मिलेगा, नए जिलों पर आधारित इसमें, है ना। हाँ ठीक है, सेकंड ग्रेड का चेंज वही है, सिलेबस पूरा नया डाल दिया है, टेलीग्राम पे देख ले में आप। ठीक है अनामिका, और सेकंड ग्रेड में धूम मचाएगी, 100 का 100% रिजल्ट अब भी दिखाया था मैंने क्लासों से, और 100 पूरा % रिजल्ट मैं आपको इससे भी दिखाऊंगा। कोई भी एग्जाम है राजस्थान का, कोई भी एग्जाम है राजस्थान का, उसके लिए ये रामबाण सिद्ध है बुक, सिंपल सी बुक है, छोटी सी बुक है, आराम से पढ़ दोगे।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा इसकी विशेषता होगी, ये तो है पहली मील। अब बात करते हैं अपने दूसरी मील की। तो जो दूसरी मील है उसका नाम आपको याद रख लेना है, दी मेवाड़ टेक्सटाइल मील। द मेवाड़ टेक्सटाइल मील आपको याद रख लेना है, द मेवाड़। वैसे तो राजस्थान की दूसरी स्थापित मिल 1906 में एडवर्ड मिल थी, लेकिन मैं आपको निजी क्षेत्र की करा रहा हूं, पहले ये पढ़ लो फिर अपने आगे वहां जाएंगे। द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की अगर अपने बात करते हैं, द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की अगर बात करते हैं, तो वही 3% कहां पर है, स्थापना कब हुई। अच्छा इसमें संस्थापक नहीं याद रखना, इसमें विशेषता याद कर लेनी है 3 नंबर पे। सारों के संस्थापक नहीं पढ़ने आपको, इसमें आपको याद रख लेनी है विशेषता बस। देखो पहली बात, द मेवाड़, मेवाड़ का नाम है टेक्सटाइल मिल का, तो ये भीलवाड़ा में है। कहां पर है, भीलवाड़ा में। दूसरी बात, इसकी स्थापना जो वो होती है 1938 में। कब हुई स्थापना, सारे बोलो 1938 में। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, वेट कर रहे हैं। L1 है, L2 है, चाहे चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, सबको मद्देनजर रखते हुए ये बुक बनाई है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप विश्वास करो ना, विश्वास करके ले लो, एक पेपर हो जाएगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है मेरे भाई। विश्वास तो किसी ना किसी बुक पे तो करना ही होगा, एक बार भाई पे करके देख लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। विशेषता देखो, भीलवाड़ा जो है ना, भीलवाड़ा है, सुनो ध्यान से मेरी बात को, भीलवाड़ा को मेरे भाई कहा जाता है वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा जो है इसे क्या कहा जाता है, वस्त्र नगरी। एक तो प्रश्न याद रखना, जी सर, वस्त्र नगरी कहते हैं इसे। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर, क्योंकि ये वस्त्र नगरी है। मैनचेस्टर क्या है सर, अब अपने औद्योगिक इकाइयां पढ़ेंगे ना विषय में, आपके सेकंड ग्रेड में है, उसमें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं। मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक शहर है जहां पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलते हैं, इसे चिमनियों का शहर भी कहते हैं, इसलिए इसकी तुलना की जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा की मैनचेस्टर से, मैनचेस्टर शहर से, इंग्लैंड का जो शहर है ना उससे, कि भीलवाड़ा भी अपना मैनचेस्टर की तरह है, इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं, जबकि नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी को कहते हैं। ये बात पढ़ लेंगे। मार्केट में कब तक आ जाएगी, 5 तारीख आसपास मान के चलो, पूरे राजस्थान में आ जाएगी। जयपुर में तो सबसे पहले आ जाएगी, लेकिन पूरे राजस्थान में जाने में टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ चलो आगे देखो, बहुत बढ़िया। स्थापना 1938 में होगी, इसकी विशेषता क्या है, देखो वस्त्र नगरी किसे बोलते हैं, भीलवाड़ा को। वस्त्र नगरी की पहली मील है ये, वस्त्र नगरी की प्रथम मील है। हाँ, राजस्थान में वस्त्र नगरी की प्रथम मील जो है, प्रथम मील है वो कौन सी है, वो हो गई मेवाड़ टेक्सटाइल। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से समझो बात को। राजस्थान की पहली मील पूछे तो करना है द कृष्णा, कृष्ण भगवान को नाम याद रखना, कृष्णा मिल लिमिटेड। लेकिन वस्त्र नगरी बोलते हैं भीलवाड़ा में, ये मिल भीलवाड़ा में नहीं है। वस्त्र नगरी की पहली मिल पूछे तो द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल याद रखनी है। कौन सी मिल याद रखनी है, चिड़ावा जल्दी भेजो, बिल्कुल भेजेंगे मिस ब्यूटी, जल्दी भेजेंगे, टेंशन मत लेना। प्लीज बताओ कौन सी बुक का बात कर रहे हो, मैं तब नहीं दिखाता, आप फिर पढ़ाई नहीं होती है ज्यादा। ये बता, ये बुक अपने भूगोल का सूत्र, राजस्थान का भूगोल है, नए जिलों पर आधारित है। सिर्फ सर है अपने करंट अफेयर कराते हैं, है ना, तो इनके मार्गदर्शन में ये पुस्तक जो है वो मैंने लिखी है, ठीक है। हाँ ओके, तो नानक क्लासेस पब्लिकेशन की तरफ से आपको ये किताब मिलेगी, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए अब अपने इतना पढ़ लिए। एक बार ये देखो सारा, इसको उतारो या स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ मैं इसके बारे में। 2 मील करवा दिया मैंने, तीसरी मील कराऊंगा महाराजा उमेद वाली, जल्दी लिखो सारे। ओके चलो, अब इसके बाद अगर अपने आगे बात करें तो आपको याद रख लेनी है उसके बाद 3 नंबर मील। 3 नंबर जो मील है उसका नाम है महाराजा उमेद सिंह मील, महाराजा उमेद सिंह। अभी ये 2024 में कोई परीक्षा में प्रश्न आया था कि कहां पर है, महाराजा उमेद सिंह मील जो है ना, महाराजा उमेद सिंह जो मिल्स है
वो आपको कहां देखने को मिलेगी? महाराजा उमेद सिंह जो मील है वो आपको देखने को मिलेगी पाली में। ये याद रखना। देखो क्या क्या, ये मील कहां पर है, एक तो ये बात याद कर लेना। ये मील जो है वो कहां है, एक बात याद करनी है। ये इसकी स्थापना कब हुई, एक बात याद करनी है, ये स्थापना। अच्छा, ये एक नदी के किनारे है, किनारे, वो भी बात याद करना कौन सी नदी किनारे है। और एक बात और याद कर लेना, इसकी विशेषता क्या है। इसकी जो विशेषता है वो भी आपको याद कर लेनी है। इसकी विशेषता भी जो है वो आपको याद कर लेनी है। देखो, इसकी स्थापना जो है, पहली बात करते हैं कहां पर है ये, तो याद करना ये मील जो है वो पाली में मिलेगी आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। सर आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ, एसएसटी जियोग्राफी की सभी क्लास देख रही हूँ। खुशबू, आप इकोनॉमिक्स की क्लास से भी देखें, एसएसटी की पूरी फ्री कराई हुई है यूट्यूब पे, बहुत लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, तो कहाँ है, पाली के अंदर है महाराजा उमेद सिंह मिल, याद रखना। अच्छा, स्थापना इस मिल की होती है 1918 के अंदर, लेकिन 1918 में स्थापना जरूर हुई थी। 1939 और 1939 में इसको जो है सार्वजनिक क्षेत्र में लाए। 1939 में इसे सरकारी क्षेत्र में ले आए, सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल कर दिया, सार्वजनिक क्षेत्र में ले आए, क्षेत्र में लाए। तो याद रख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1939 में इस महाराजा उमेद मिल को कौन से क्षेत्र में ले आए, सार्वजनिक, सरकार ने इसको खरीद लिया। एक नदी है राजस्थान में बांडी, पाली के अंदर। पाली किस नदी किनारे है, बांडी, आउआ, आउआ का किला भी सुना होगा ना, तो वो नदी हो जाएगी बांडी। बांडी नदी के किनारे आपको जो है वो ये महाराजा उमेद मिल देखने को मिलेगी। महाराजा उमेद मिल कहां देखने को मिलेगी, पाली में। 1918 में स्थापना हुई, पांडी नदी के किनारे। और विशेषता ये है कि इसे 1939 के अंतर्गत 1939 में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर ले आए। 3 नंबर मील आपको जो है वो याद करनी है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर, 4 नंबर जो मील याद करनी है वो सादुल टेक्सटाइल। बस अभी इतना याद कर लेना कहां पर है, शार्दुल टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल। शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स की बात करें, शार्दुल सिंह राजा भी हो ना, जब अपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना बनाई, बी टाइम राजा कौन हो, शार्दुल सिंह, बहुत बढ़िया। तो महाराजा शार्दुल टेक्सटाइल मिल जो है वो गंगानगर में है ना, कहाँ है ये याद रखना, और स्थापना याद कर लेना। यह मिल आपको देखने को मिलेगी श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में, गंगानगर में। 1918 के अंदर जो है इस मिल की क्या हो जाती है, स्थापना। सॉरी, 1946, एम सॉरी, 1946, 1946 ईस्वी के अंदर जो है इस मिल की क्या हो जाती है, स्थापना। जी सर। हाँ, हाँ चलिए, चलो आगे देखो। आगे अगर बात करें मेरे भाई, तो आपको याद क्या रखनी है बात, अब आपको बात याद रखनी है ये। अच्छा, मैंने एक चीज देखी थी, कई जो प्रिय साथी हैं वो बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। गुरु जी कैसे, जैसे कई जगह पता नहीं किसने स्क्रीनशॉट भेजा था, कोई कोई बच्चा पढ़ रहा था कहीं यूट्यूब पर कोई क्लास में, तो नीचे बार बार कमेंट कर रहा था कि सर इकोनॉमिक्स की क्लास, इकोनॉमिक्स की, कहीं मतलब और चैनल पर। तो उसने कहा कि जीके भाई अजय सर नाम से यूट्यूब चैनल है और अजय सर करवा रहे हैं पूरी, एक बार एक क्लास देखो जाकर। और फिर वो विद्यार्थी जुड़ा, फिर उसने कमेंट किया था कि सर मेरे को किसी विद्यार्थी ने बताया था, शायद पता नहीं एमडी जाट ने बताया, किस विद्यार्थी ने ऐसे बताया था, कहा उसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत लाभ मिला है। तो देखो ये बात बहुत अच्छी होती है कि हमारी सफलता तो मिलेगी हमें तय है, लेकिन किसी और व्यक्ति की सफलता में भी आपका रोल हो, तो आपका किरदार, आपकी भूमिका बहुत शानदार होती है। अगर कोई भाई बहन आप जानते हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और वो बेचारा कोर्स लेने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप उसे रेफर कर सकते हो कि अपना ये चैनल है और जीके बाई अजय सर नाम से इस पे भारतीय इतिहास भी करवा दूंगा मैं, इकोनॉमिक्स भी चल रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी चल रही है रीट एसएसटी के लिए, और भूगोल भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी सर, ठीक है, ओके भाई। चलो, पांचवी जो मील आपको याद करनी है वो आदित्य मिल लिमिटेड। कौन सी मिल याद करनी है, आदित्य, आदित्य मिल्स याद करनी है। आदित्य सीमेंट की फैक्ट्री भी है, लेकिन यहां पर ये कपड़े की है। आदित्य सूती वस्त्र मिल्स जो है
वो कहां पर है? वो है ये मिल आपको कहां मिलेगी? ये मिल मिलेगी किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहां पर है? और किशनगढ़ जो आपको देखने को मिलेगा वो कहां मिलेगा? अजमेर में। बताओ, किशनगढ़ आपको कहां देखने को मिलेगा? अजमेर के अंदर। ये बात आपको इतनी बताओ समझ में आई, याद रह जाएगी। अब बात याद पता क्या करनी है? सबसे बड़ी मिल जो थी ना वो महाराजा उमेद मिल थी, कि ये बात रखना। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल ये थी। सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल तो है ये, सूती वस्त्र मिल्स है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल तो होगी महाराजा उमेद। नाम से पता लग रहा है महाराजा उमेद राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। अब आओ नीचे, अब आओ नीचे। आदित्य मिल लिमिटेड की अगर अपने बात करते हैं तो यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी वस्त्र मिल है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल, दूसरी सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। ये बात ऐड करो, सूती वस्त्र मिल्स है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सूती वस्त्र जो मिल्स है वो हो जाएगी आदित्य मिल। तो महाराजा उमेद मिल कहाँ है? पाली में। इसकी स्थापना 1918 में हुई, किनारे बांडी नदी के। 1939 में से सार्वजनिक क्षेत्र में ले आए, सरकारी क्षेत्र में। ये राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है। शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्री गंगानगर में है, जिसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है सर, ऐसी सोच होनी चाहिए कि शिक्षक बनने जा रहे हैं। बिल्कुल अनिल भाई, होनी चाहिए। आदित्य मिल लिमिटेड किशनगढ़ अजमेर में राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। और ऐसी नहीं है ना तो वो बहुत घटिया सोच का व्यक्ति मानता हूं मैं। सोच के देखो, मान लो मैं इकोनॉमिक्स, मान लो जैसे मैंने सीखी आसान भाषा में, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अगर मैं ये सोच लूँ तो नहीं रह नहीं बताते ये कंटेंट, क्योंकि कोई टीचर भी देख रहा होगा और वो टीचर सेम ऐसा पढ़ा देगा, तो फिर तो अपने को कोई नहीं पूछेगा, उनको ही पूछेंगे। ऐसी भी सोच है, वो नहीं होनी चाहिए। कोई बेचारा सोच के देखो, आज हमारी वजह से या आपकी वजह से किसी का घर चल रहा है, कोई खा रहा है कमाकर, तो क्या बड़ी बात है इसमें? एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा, ये अपनी बरादरी है, इसके काम नहीं आएंगे तो और किसके आएंगे? इतना सा जीवन है मेरे भाई के कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में। वो मेरा कंटेंट पढ़ लेगा, ये कर लेगा। अरे क्या है भाई यार। मैं तो कहता हूँ कि ये अपने डाउनलोड करके आप कोई यूट्यूब बनाओ, उस पर डाल दिया करो। कभी जिंदगी में कॉपीराइट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये बात है। चलो, अब इतनी बात आपको समझ में आई 5 नंबर मील तक? बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखनी है 6 नंबर। राजस्थान 23 है, मेन मेन कराता हूँ, 8 9 वो लिख लेना। 6 नंबर लिखो, राजस्थान टेक्सटाइल मिल। हाँ, राजस्थान टेक्सटाइल मिल। राजस्थान टेक्सटाइल मिल है भवानी मंडी, भवानी मंडी में बनी हुई है। और भवानी जो मंडी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है भाई मेरे? झालावाड़ में। भवानी मंडी जो है वो राजस्थान के किस जिला में? झालावाड़ में, याद रखनी है। जी सर, ओके, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखना माणिक्यलाल वर्मा मिल। 7 नंबर जो मिल है वो कौन सी याद रखोगे? ये सारी की सारी निजी क्षेत्र वाली लिखा रहा हूं मैं। माणिक्यलाल, माणिक्यलाल वर्मा मिल। माणिक्यलाल जो वर्मा मिल्स है वो कहां पर है? भीलवाड़ा में। माणिक्यलाल वर्मा जो मिल आपको देखने को मिलेगी वो कहां मिलेगी? भीलवाड़ा के अंदर देखने को। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? हाँ बहुत बढ़िया। एक और याद करना, जयपुर सीपनिंग एंड विविंग मिल। अब देखो नाम आ रहा है जयपुर, तो मुझे नहीं लगता इसको कराने की जरूरत है, आप जयपुर कर दोगे उत्तर। एक और याद रखना, मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स कहां पर है? बस ये याद कर लो लास्ट, निजी क्षेत्र में। मॉडर्न सिंथेटिक मिल्स, तो ये मिल आपको देखने को मिलेगी कोटपुतली बहरोड में। नया जिला बना है ना कोटपुतली। जी सर, तो कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में ये जो मिल है वो आपको देखने को मिलेगी। सर ये ऑप्शन ना मिले तो अलवर कर देना, तो अलवर कर देना। ये सिंथेटिक फाइबर की मिल है एकमात्र राजस्थान की, ये बात याद रखना। सिंथेटिक मिल एकमात्र कौन सी है? नाम ही आ रहा है सिंथेटिक।
मॉडर्न सिंथेटिक मील कोटपुतली बहरोड वाली है ना, एकमात्र जो है सिंथेटिक मील आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप 2 नंबर जो है वो हेडिंग लगाओगे। 2 नंबर मेरे भाई आप हेडिंग लगाओगे क्या? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें। सार्वजनिक क्षेत्र की मिल्स। सूती वस्त्र की मिल्स पढ़ रहे हैं, अब अपने पढ़ेंगे किसकी? सार्वजनिक क्षेत्र की। सार्वजनिक क्षेत्र की जो मिल है इनके बारे में अपने जानेंगे अब। सार्वजनिक क्षेत्र की मिल है इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनो, एक बार थोड़ा रिवीजन कर दूं मैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है। हाँ, अपनों ने 3 सेक्टर बनाए थे, निजी क्षेत्र पूरा हो गया, अब सार्वजनिक शुरू करेंगे। द कृष्णा मिल लिमिटेड निजी क्षेत्र की पहली थी। कहां पर थी? ब्यावर में। स्थापना 1889 में। संस्थापक शेठ दामोदर दास राठी। वस्त्र क्रांति के इन्हें भामाशा कहते हैं। विशेषता राजस्थान की सबसे प्राचीन मिल है द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। सिंपल है। अब आप कह रहे हो सर कोटपुतली नहीं होगा तो जयपुर या अलवर। जयपुर नहीं करना, क्यों नहीं करना? मैं मानता हूं कोटपुतली जयपुर से भी भाग लिया गया है, लेकिन ये जो मील है वो बहरोड में है, और बहरोड कहाँ आएगा? अलवर में, तो केवल अलवर करना मील के मील के संदर्भ में। ठीक है सर। द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ है? भीलवाड़ा में। इसे वस्त्र नगरी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। स्थापना 1938 में। विशेषता वस्त्र नगरी की प्रथम मिल है ये। ठीक है, और राजस्थान का भूगोल आपको फ्री करा दूंगा पूरा मैं, लेकिन रीट के लिए नहीं कहूंगा मैं ये। रीट का एग्जाम नजदीक, आप बार बार कमेंट करोगे, वो पुस्तक लिया वो करा दूंगा रीट के लिए आपको मैं। भूगोल इस प्रकार से अगर पढ़ना है सेकंड ग्रेड वाले साथियों तक मैं बढ़िया करवा दूंगा। आगे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है उनके लिए बहुत शानदार तरीके से करवा दूंगा। इतना जल्दी नहीं होगा थे, जल्दबाजी करो, कराओ कराओ कराओ, है ना, ऐसे नहीं होगा। जल्दबाजी में रांद काटी जाए, और रांद नहीं काटेंगे अपने कोई भी चीज की। महाराजा उमेद मिल कहां पर है? पाली में। स्थापना 1918 में। किनारे पांडी नदी के। विशेषता 1939 में सार्वजनिक क्षेत्र में इसको ले आए। राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है सादुल टेक्सटाइल गंगनगर में। 1946 में स्थापना होती है। आदित्य मिल लिमिटेड किशनगढ़ में। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। पहली कौन सी थी? महाराजा बड़ा है पहला, महाराजा उमेद पाली में। राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भिवानी मंडी झालावाड़ में है। माणिक्य लाल वर्मा भीलवाड़ा में मिल होगी। मॉडर्न सिंथेटिक कोटपुतली बहरोड में होगी। ये एकमात्र मिल है जो सिंथेटिक फाइबर का से निर्मित है। और अब 2 नंबर पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र। 50 मिनट के आसपास क्लास होगी, ज्यादा पढ़ांगा तो फिर वह करना कर जाओगी चीजें, भाई बात है। तो ऐसे इतना जल्दबाजी नहीं, 2 क्लासों में करेंगे इस टॉपिक को, 2 क्लासों के अंदर। ठीक है, अब जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हो क्लास को लाइक नहीं किया वो जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। 10,000 का आज हो जाएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे ये सूचना दे दूंगा, ये खुशखबरी टेलीग्राम पर आप सभी को दे दूंगा 10,000 की। ठीक है, 10,000 पे गुरु जी हमारे लिए क्या है, आपके लिए भी कुछ सोचेंगे अच्छा, कि आपके लिए कुछ चीज जो है शुरू की जाए बढ़िया, एक सीरीज चलाई जाए और शानदार। जैसे सेकंड ग्रेड में मूल मंत्र सीरीज ने धूम मचाई थी ना, एक एक पर्सन आया सिंगल सिंगल, ऐसे रीट के लिए देखेंगे, कोई विचार करेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत करेंगे मेरे भाई आपके लिए। जब तक आप निश्चित रूप से सिलेक्शन नहीं ले लेते ना, लगे रहेंगे लगे रहेंगे। ठीक है, रीट भर्ती हूँ पहला था ना, बहुत इतना मैटर करवा देंगे, थोड़ा दिमाग क्या लगाओ बस। अब तो कितना मर्जी टफ कोई मर्जी पेपर ले लो, धूम मचा देंगे। ठीक है ना, चलिए मेरे भाई, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार। अभी के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।